आज के लिए हम सुसमाचार लेंगे। संत यूहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद वाक्यांश 22 से 29। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे, उन्होंने देखा था कि वहाँ केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहाँ ईसा की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो ईसा हैं और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनाहुम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहाँ पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। आज के सुसमाचार में ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त अनश्वर भोजन की बात करते हैं। नश्वर भोजन और अनश्वर भोजन में अंतर है। नश्वर भोजन जिसे हम रोजाना ग्रहण करते हैं, वह शारीरिक पोषण के लिए आवश्यक है, और नश्वर भोजन जो है वह क्षणिक तृप्ति प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर अनश्वर भोजन आत्मा की तृप्ति प्राप्त करता है और यह अनंत काल की तृप्ति देता है। तो हम इस अनश्वर भोजन की खोज कहाँ करें? यह अनश्वर भोजन हमें कैसे प्राप्त होगा? धर्म ग्रंथ में ही इस सवाल का उत्तर है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 वाक्य 4, जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त शैतान के द्वारा परीक्षित होते हैं। प्रथम परीक्षा के बाद जो शैतान को यीशु जवाब देते हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीता है। यानी कि वह अनश्वर भोजन प्रभु का शब्द है, धर्म ग्रंथ का शब्द है। और इसीलिए हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47 में पढ़ते हैं कि ये शब्द जो धर्म ग्रंथ में शब्द हैं, ये शब्द तुम्हारे लिए नीरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इस पर तुम्हारा संपूर्ण जीवन निर्भर है। इन्हीं शब्दों पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही शब्द हमें अनश्वर भोजन प्रदान करता है। इसीलिए हम संत यूहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। यानी कि ये जो शब्द धर्म ग्रंथ में हैं, वही स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है, वही स्वयं वह अनश्वर भोजन है, अनंत जीवन की रोटी है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, और हम सब इसी रोटी को ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, और जो आज के सुसमाचार में भी हमने पढ़ा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्योंकि विश्वास ही हमें उस अनश्वर भोजन की प्राप्ति
करवाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में, उस समारी स्त्री के साथ कुएं पर जब प्रभु समारी स्त्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने उस समारी स्त्री को कहा कि यह कुएं का पानी जो पीता है उसे पुनः प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसे पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि जो उस पानी को पीता है उसमें जाके एक स्रोत बन जाता है जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहता है। इसीलिए हमें उस अनश्वर भोजन के लिए, उस अनंत जीवन को प्रदान करने का जल के लिए ललाहित रहना है। संत पौलुस भी हमें इस बात को याद दिलाते हैं। रोमियो के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 वाक्य 17 में कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि न्याय, शांति एवं पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर के राज्य को पाने के लिए हमें उसी अनश्वर भोजन के लिए हमें उत्साहित रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 वाक्यांश 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब हम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहते हैं तो जो नश्वर भोजन है, शरीर को तृप्ति देने वाले भोजन है, वो हमें यूं ही प्रदान कर दी जाएगी, वो हमें यूं ही मिल जाएगा। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उसी भोजन, अनश्वर भोजन की मांग करना है। और प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और प्रभु जो प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाते हैं, उस प्रार्थना में भी हमें यही प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं कि प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। वो प्रतिदिन का आहार प्रभु का वचन है। उस वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। यदि हम प्रभु के वचनों को आत्मसात करते हैं, उसे उन वचनों पर चलना शुरू करते हैं, तो हमें वह अनश्वर भोजन प्राप्त होता है और हम अनंत काल की तृप्ति को प्राप्त करते हैं। आमीन।